वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 6 में से एक पोर्शन कवर कर रहे हैं, विच इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द एसेंशियल, जो कि ज़रूरी है कि पार्टनरशिप अगर होगी तो उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होनी चाहिए, लेकिन ये ओनली एसेंशियल नहीं है और इसी वजह से ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, बल्कि इसको कहा जाता है कि ये प्राइमा फेशि एविडेंस है। एक ऐसा एविडेंस है जो कि अमूमन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही हो तो हम पार्टनरशिप कंसीडर करते हैं, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ओनली फैक्टर नहीं है, बाकी फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट की इस सिलसिले में जो प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर देखेंगे कि पास्ट एग्जाम इस पर काफी सारे बिल्कुल सिमिलर नेचर के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डिफरेंट मार्क्स की रेंज में, तो उन पास्ट एग्जाम्स के ऊपर एक इवैल्यूएशन भी इसी वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले जो पार्टनरशिप एक्ट की इस सिलसिले में रिक्वायरमेंट है वो ये है कि द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटीजेंट अपॉन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि ऐसी पेमेंट जो कि बिजनेस के प्रॉफिट से कनेक्ट करती होगी, उस पर डिपेंडेंट होगी, कंटीजेंट होगी, डज नॉट ऑफ itself make him a partner with the persons carrying on the business। तो इवन बिजनेस भी कैरी हो रहा है, पर्सन भी दो या दो से ज्यादा हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर एक पर्सन अगर उनमें के प्रॉफिट में से शेयर ले रहा है या उसको जो पेमेंट मिल रही है वो प्रॉफिट्स की बेस पर कैलकुलेट होकर मिल रही है, तो इट डज नॉट मीन कि वो उनका पार्टनर कंसीडर होगा। खास तौर पे लॉ ने 4 एग्जांपल्स मेंशन की हैं कि इन सिचुएशंस में तो जो पर्सन प्रॉफिट का शेयर के तौर पर पैसे ले भी रहा है उसको पार्टनर नहीं समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, lender of money to persons engaged or about to engage in any business। तो इस्लामिक वे ऑफ फाइनेंसिंग भी वैसे यही होता है कि आप किसी को लोन दें तो उसके अंदर आप कहते हैं कि जी जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर शेयर लेंगे और जो लॉस होगा उसके अंदर शेयर लेंगे और इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। तो लेंडर ऑफ मनी अगर एक पर्सन है जो लोन प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनको, और उनके साथ ये डिसाइड कर लेता है कि भी मैं आपको लोन दे रहा हूँ तो मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन जो आपको लोन दे रहा हूँ आपको जो प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट आप मुझे देंगे, लॉस होगा तो इतना परसेंट मैं बियर करूंगा। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है तो वो प्रॉफिट का एक परसेंटेज ले रहा है इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको बेसिकली इसका ये मतलब नहीं होगा कि जिसने लोन प्रोवाइड किया उसको पार्टनर भी समझा जाए, उसे पार्टनर नहीं समझा जाएगा। इसी तरीके से सर्वेंट और एजेंट एज रिमरेशन, बाज़ इंप्लाइज को या एजेंट्स जो हायर किए जाते हैं उनको जो रिमरेशन दिया जाता है वो कमीशन कर दिया जाता है कि जी जो प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको मिलेगा कमीशन, 5% मिलेगा, 8% मिलेगा। तो ये इस वजह से अगर उनका जो स्टेटस है एम्प्लॉय वाला वो पार्टनर वाला नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कैसे पता चलेगा कि एक शख्स एम्प्लॉय है या पार्टनर है, और वो है म्यूचुअल एजेंसी। क्योंकि पार्टनर भी शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है और आपने एक एम्प्लॉय को भी कह दिया कि भी तुम्हें प्रॉफिट में से 10% हिस्सा मिलेगा। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो एम्प्लॉय आपके बिहाफ पर बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जो पूरी फर्म के ऊपर बाइंडिंग हो, जबकि पार्टनर ऐसा काम कर सकता है। तो प्रॉफिट के अलावा बाकी फैक्टर्स भी जो है वो कंसिडर करने चाहिए। विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर एज एन्यूटी। तो बाज़ कुछ पार्टनरशिप फर्म्स जो है इस तरीके का आपस में पार्टनर्स एग्रीमेंट कर लेते हैं कि उनमें से अगर किसी एक की डेथ हो गई तो उसकी डेथ होने के बाद उसकी विडो या उसके जो बच्चे हैं उनको एक पेंशन टाइप अमाउंट मंथली एनुअली मिलती रहेगी, जिसका मकसद ये होता है कि वो सारे पार्टनर्स ये एक किस्म का फैसला कर रहे होते हैं कि उनमें से किसी एक के साथ अगर कोई अनफॉर्चुनेट मिसहैप हो जाता है तो उनकी फैमिली को स्टिल फाइनेंशियल जो है वो सिक्योरिटी मिल जाए। तो इस तरीके का अरेंजमेंट समटाइम पार्टनर कर लेते हैं और फिर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके विडो या चाइल्ड को पार्टनरशिप जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो 5% 10% प्रॉफिट का एक हिस्सा जिस तरह से एग्री हुआ होता है वो मंथली या एनुअल बेसिस पर उनको दे रहे होते हैं। अब उस विडो और चाइल्ड को प्रॉफिट का एक शेयर मिल रहा है, प्रॉफिट की एक परसेंटेज करके अमाउंट मिल रही है। भाई प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, कम होगा तो कम पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो विडो और चाइल्ड जो है वो पार्टनर हैं उस पार्टनरशिप बिजनेस में। वंस अगेन रीजन वो है कि उनकी कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, वो विडो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जिससे पार्टनरशिप बिजनेस पे जो बाइंडिंग हो, ना वो चाइल्ड फर्म के बिहाफ पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है।
फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो हम कहते हैं कि जी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो वॉइड होते हैं। लेकिन फिर उसकी एक्सेप्शन पढ़ते हैं, और एक्सेप्शन में ये होता है कि अगर किसी ने गुडविल सेल की हो अपने बिजनेस की, तो फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ट्रेड पर, प्रोवाइडेड दैट कि वो लोकल लिमिट्स हों और वो रीजनेबल जो है लिमिट्स हों, तो फिर वो ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो वॉइड नहीं होंगी। तो इसी तरह पार्टनरशिप में बाज़ ये होता है कि पार्टनर्स ने मिलकर किसी से बिजनेस खरीदा है, और उसका जो प्रीवियस ऑनर था या जो पार्ट ऑनर था उसको सेल ऑफ गुडविल उसने की है, तो आप उसके साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। यानी वो फॉर एग्जांपल वो आप उसने अपना बिजनेस आपको बेचा, और आप उसको एज कंसिडरेशन यानी कुछ पैसे आपने उसको कैश में दे दिए, और कुछ में आपने उन्हें कहा कि जी अगले 3 साल जो प्रॉफिट होगा उसका 20% भी हम आपको देते रहेंगे। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है, तो वो जो प्रीवियस ऑनर था जो उस बिजनेस का, उसको अब पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये चार तो एग्जाम्पल लॉ में पर्टिकुलरली मेंशन है, और ये चार तो आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। लेकिन इस सेक्शन 6 के अलावा दूसरे भी ऐसे सेक्शन हैं जिनके अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स मेंशन हैं, और वो हमने अलग वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। एक पार्टनर ने किसी बैंक के पास जो है बैंक से लोन ले लिया होता है, वो अपने इंटरेस्ट को वहां पर जो है सिक्योरिटी के तौर पे रखवा देता है, तो वो बैंक ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट बन जाता है। तो उसमें वो जो ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट होता है, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर को मिल रहा होता है, फिर वो जो है उस ट्रांसफरी को मिल रहा होता है, लेकिन उसे पार्टनर कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट होता है कि माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट में एडमिट किया जा सकता है। तो माइनर जो है वो जब तक माइनर होता है वो पार्टनर कंसीडर नहीं होता, वो एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कंसीडर होता है, वो पार्टनर का लेवल उसका नहीं होता। तो ये भी हम सेक्शन 30 जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि एक माइनर जो एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप होता है उसमें और पार्टनर में क्या फर्क होता है, कुछ राइट्स ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन का फर्क है जो वहां पर कवर होगा। फिर ज्वाइंट ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। ज्वाइंट ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हो या ग्रॉस रिटर्न शेयर कर रहे हो प्रॉपर्टी के, उनको पार्टनर्स कंसीडर नहीं किया जाता। ये ऑलरेडी हम एक वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। इसी तरीके से जब किसी बैंकिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो जिसमें बैंकिंग कंपनी जो लोन प्रोवाइड कर रही है, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कर रही है, उसमें प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग डिसाइड हुई है इंटरेस्ट के बजाय, जैसे इस्लामिक फाइनेंस में होती है, तो उसको उस बैंकिंग कंपनी को भी पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाता। इस पर भी हम सेक्शन 6A पर एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो सब पार्टनर जिसे एक्चुअली हम पार्टनर कंसीडर नहीं करते, सब पार्टनर को पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाता जो कि पार्टनर इन द फर्म से शेयर ले रहा होता है। इस पर भी जो टाइप्स ऑफ पार्टनर के ऊपर वीडियो है उसके अंदर फुल डिटेल में हमने इसको इलस्ट्रेट भी किया है थ्रू एनिमेशन, के सब पार्टनर को कैसे शेयर मिल रहा होता है और वो मेन पार्टनर कंसीडर नहीं होता। अब इसके नाम में वर्ड पार्टनर आ रहा होता है, लेकिन इसको पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाता, लॉ के मुताबिक ये पार्टनर नहीं होता। तो 4 पॉइंट्स पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट को अगर हम ओवरऑल स्टडी करें तो 5 और पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो टोटल 9 पॉइंट्स हैं इस सिलसिले में जो हमें जहन में रखने चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे प्रॉफिट तो शेयर हो रहा होता है, लेकिन पार्टनरशिप का जो स्टेटस है वो डेवलप नहीं हो रहा होता, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा होता। तो अब इन्हीं रूल्स को सामने रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स और पास्ट एग्जाम्स की तरफ चलते हैं। Hussain, a publisher, agrees to publish at his own expense a book written by Burhan and to pay Burhan half the net profit. अब देखें, हुसैन एक पब्लिशर है, एक्सपेंस वो खुद कर रहा है, पब्लिशिंग वो खुद कर रहा है, लेकिन जो राइटर है बुरहान उसको वो कहता है कि हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट देगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट तो शेयर हो रहे हैं कि जो प्रॉफिट होगा 50% बुरहान को मिलेगा, 50% हुसैन को मिलेगा। तो क्या ये दोनों पार्टनर्स हैं? तो आंसर है कि नहीं, ये दोनों पार्टनर नहीं है। हुसैन तो बुरहान को रॉयल्टी पे कर रहा है सिर्फ, और वो रॉयल्टी बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स पे हो रही है। दोनों मिलकर इनफैक्ट कोई बिजनेस नहीं कर रहे, दोनों के दरमियान कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, दोनों के दरमियान जो है मिलकर कोई बिजनेस कैरी ऑन करना नहीं है, एक जस्ट एक्टिविटी है जिसमें एक पब्लिशर अपने हिस्से का काम कर रहा है और राइटर ने तो ऑलरेडी बुक कर दी है, लिख दी है, तो वो उसकी रॉयल्टी शेयर हो रही है, ये पार्टनरशिप नहीं है। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अजमल हैज अ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन एबीसी बैंक। टिपिकली हमारे बैंक में दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक को करंट अकाउंट कहते हैं और एक को प्रॉफिट और लॉस सेविंग अकाउंट पीएलएस अकाउंट कहा जाता है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस सेविंग अकाउंट। तो
बैंक में प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि बैंक और आप पार्टनर होंगे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हालांकि हो ये रहा होता है कि बैंक उस डिपॉजिट के पैसों को आगे इन्वेस्ट कर रहा होता है, उस पर जो प्रॉफिट आ रहा होता है उसको वो फिर शेयर कर रहा होता है विद द अकाउंट होल्डर। लेकिन लॉ के मुताबिक बैंक को और जो उसमें डिपॉजिट होल्डर होते हैं उनको पार्टनर नहीं समझा जाता, तो दे आर नॉट पार्टनर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। Rahim, a clerk in Kareem's business, entered into a verbal agreement with Kareem for 10% share of profit rather than a fixed salary। तो उसने कहा कि जी वर्बल एग्रीमेंट हो गया कि फिक्स सैलरी नहीं लेंगे बल्कि 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे। It was further agreed that building in which the business was carried on should remain the property of Kareem and all work and decision will be solely decided by Kareem। तमाम काम तमाम फैसले सिर्फ करीम डिसाइड करेगा, रहीम क्लर्क वाला काम ही करेगा। यहां पर देखें दोनों पार्टीज के दरमियान शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं चला रहे। Rahim alleges that he is a partner and claims dissolution of the firm. Kareem denies the partnership and alleges that Rahim is only a clerk। तो रहीम अब ये कह रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो कह रहा है कि जी मैं पार्टनर हूं। करीम दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भाई यू आर जस्ट अ क्लर्क, क्योंकि प्रॉफिट बेशक शेयर हो रहा है लेकिन तुम्हारी कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो इस सिनेरियो में जो ओवरऑल अगर हम सर्कमस्टांसेस को देखें, बेशक प्रॉफिट शेयर हो रहा है लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं है दोनों के दरमियान, और दोनों इसमें ये नहीं है कि जो क्लर्क जो है वो पूरे पार्टनर फर्म को लायबल कर दे किसी मामले में। तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस ये हैं कि ही इज ओनली अ क्लर्क, यानी करीम की स्टेटमेंट करेक्ट है। तो और ये स्टैब्लिश फैक्ट है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाहिद पार्टनरशिप का टेस्ट नहीं है, वाहिद एसेंशियल नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस कैरी ऑन होना चाहिए, तो बाकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो पूरी करना जरूरी है। अब हम चलते हैं पास्ट एग्जाम्स की तरफ। तो पास्ट एग्जाम्स अगर हम देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पास्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑटम 2014 में क्वेश्चन आया कि शेयरिंग नेट प्रॉफिट यूजुअली क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंस that a parties have formed a partnership, but in certain situation the fact that the profits are shared or the parties have agreed to share the profit will not by itself create a presumption that a partnership was intended। List such situations as given in the partnership act 1932। 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो 5 मार्क्स में हमने तो 4 एग्जांपल्स और फिर 5 और एडिशनल एग्जांपल, टोटल 9 पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे 5 लिस्ट करने के लिए कहा गया सिचुएशन, तो 5 to 6 7 आप सिचुएशन लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटम 2017 का क्वेश्चन है कि द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशि एविडेंस, यानी अपेरेंट एविडेंस तो है बट नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट, कि कंक्लूसिव नहीं है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही होगी तो कंफर्म है कि पार्टनरशिप होगी, अपेरेंटली है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टांसेस, वंस अगेन वही वाली बात पूछी गई है, इन विच रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। लेकिन अब आप देखेंगे मार्क्स जो हैं वो 3 है। फिर ऑटम 2018 में भी क्वेश्चन है कि द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमा फेशि एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट एनी 4 सर्कमस्टांसेस इन विच अ नॉन पार्टनर कुड बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये भी वही बात पूछी हुई है, इसमें यह भी क्लियर कर दिया कि आपने टोटल 4 सर्कमस्टांसेस बताने, लेकिन मार्क्स सिर्फ 2 हैं। फिर ऑटम 2021 में भी क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टांसेस इन विच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस डज नॉट मेक अ पर्सन पार्टनर इन द फर्म। ये 4 मार्क्स में पूछा गया। तो इन जनरल हम यहां से ये आइडिया ले सकते हैं कि जितने मार्क्स हों उससे डबल पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिस्ट करने चाहिए, क्योंकि कोई डिटेल नहीं देनी, कोई एग्जांपल नहीं देनी, सिंपल लिस्ट करना है। तो सबके अंदर लिस्ट करने को ही पूछा गया है। तो थ्योरेटिकल साइड पर इस पर 1-2 बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, तो उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 4 बार तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नजर आ रहा है और 2-3 बार इस पर
सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी इसी रूल्स को रखते हुए, जिस तरह की हमने एग्जाम्पल्स अभी कवर किए हैं, उस टाइप की क्वेश्चन भी एग्जाम में टेस्ट होते रहते हैं। तो इन 4 पास्ट एग्जाम से हमें आइडिया होता है कि किस टाइप का थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके सेम चीज़ को पूछा जा सकता है। आपने सिंपली लिस्ट करना है, मार्क्स ज़्यादा हो तो ज़्यादा आइटम्स को लिस्ट करें, जहाँ पे 4 पूछे हुए हैं तो वहाँ पर एग्जैक्ट 4 मेंशन कर देते हैं, तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।